हेलो एवरीवन। वेलकम टू डे नंबर 3 ऑफ आवर एजेंटिक एआई कोर्स। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कल ब्राउज़र यूज़ के बारे में। कैसे आप ब्राउज़र यूज़ करके अपने वेब पेज को ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। एंड हमने इसको एक एजेंट बनाया था, जहाँ पे एक एआई एजेंट बेसिकली करके आ रहा था। हमने एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाली थी कि लाइक यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट एंड यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट कमेंट। अगर आपको याद होगा, तो उसने क्या किया था, वो वेब ब्राउजर पे जाके बेसिकली उसको ऑटोमेट करता था। एंड हमारे एलएलएम उसको क्या करता था, बेसिकली जो भी उसको हम टास्क देते थे, वहां से वो कंटेंट को रिट्रीव करके लाता था। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा था। आई थिंक आप सब लोगों को समझ भी आ गया होगा कैसे हम ब्राउजर यूज करके आप अपने वेब पेज को ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। सो इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे बेसिकली, हम इसका एक वेब सेटअप करेंगे, कैसे हम इसको जीयूआई पे देख सकते हैं। कल तो हमने सिंपल कोड किया था, राइट। एंड हम जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे थे, हमारा एजेंट उसको कंप्लीट कर रहा था। बट इनका एक वेब ब्राउजर का जो ये टूल है, बेसिकली इनका एक वेब मतलब कह सकते हैं कि एक जियो एप्लीकेशन भी है, जहाँ पे हम एक वेब एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसका सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें इनके गिटहब वाले लिंक में आना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो। अगर हमें इसका यूआई सेटअप करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, ब्राउजर यूज विद यूआई रिपोजिटरी। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, इन्होंने एक यूआई बनाया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियो से मैं भी आपको सब एक्सप्लेन करूंगा ग्रेडियो क्या होता है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो कल काम हम अपने कोड से कर रहे थे ना, मतलब वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालते थे, पूरा कोड हमने एक एजेंट बनाया था, राइट। अब यहाँ पे सेम एज इट इज हम कर सकते हैं इनके यूआई एप्लीकेशन से, ठीक है। मतलब पूरा इन्होंने एक वेब पेज बना रखा है। अब देखो इसको करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने चीजों को बताया हुआ है कैसे आपको फॉलो करना है। तो सेम हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मैंने एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर बना लिया है यहाँ पे। एंड सेम यही फोल्डर मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। एंड अब मैं जाता हूँ एनाकोंडा में। तो मैं एनाकोंडा में प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ। क्योंकि आपको याद होगा कल मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी हम कोड करते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होता है, राइट। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बनाना आ गया होगा। तो अब मैं उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज करूंगा। अब मैं उसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल लिखूंगा कोंडा एक्टिवेट। मेरे एजेंट का नाम, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम था एजेंट वीएनवी। के ओके, मैंने शायद ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट नहीं है, बिकॉज ये है मेरा सिंपल सीएमडी। ठीक है, मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल सीएमडी है। आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को खोलना है। तो चलिए, एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एफ ड्राइव में डायरेक्टली चेंज कर लेता हूँ। एंड इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कोंडा एक्टिवेट एजेंट वीएनवी। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे मेरा एक जो हमने कल वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था, वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हो बेस इन्वायरमेंट से चेंज होके मेरा एजेंट वीएनवी में आ चुका है। एंड मेक श्योर कि आपको सीएमडी में नहीं करना है, या आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में करना है, ठीक है। बस अब सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, कोड करके स्पेस करके डॉट लिखेंगे, ताकि मेरा एक वीएस कोड ओपन हो जाए। चलिए अब हम एनाकोंडा को कट कर देते हैं। अब अपने वीएस कोड जो ओपन हुआ है उसको ओपन करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चीजें देखेंगे। अब सबसे पहले में क्या करना होगा, हमें ये जो रेपो है, इसको हमें क्लोन करना होगा, ठीक है। तो इसको क्लोन करने के लिए मेक श्योर आपने गिट को डाउनलोड कर रखा हो। मैंने ये सब बताया था, गिट, ठीक है, नॉट गिट हब। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आपको गिट डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उस वाली रेपो को क्लोन करेंगे। क्योंकि ये सब मैंने बताया था कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए ना, मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था। तो अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब गिट डाउनलोड हो जाएगा, देन उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, इसको कॉपी करो इस वाले एड्रेस को, ठीक है। गिट, अब हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड पावर शेल से आप सेलेक्ट कर लो कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन, जो भी हमने कॉपी किया था बात, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जितना भी जो कोड है इस वाली रेपो में, ये मेरे लोकल में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा, कैसे मैंने इस वाली रेपो को क्लोन कर लिया अपनी लोकल मशीन के अंदर। अब इन्होंने स्टेप दे रखे हैं कि कैसे आप इनका यूआई सेटअप कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, अब ऑलरेडी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि फर्स्ट वी रिकमेंड यूजिंग यूवी सेटअप। ठीक है। तो हमने तो ऑलरेडी जो अपना पाइथन इन्वायरमेंट बनाया वो कोंडा से बनाया, यानी कि एनाकोंडा से बनाया। तो आप या तो आप इस तरह से बना सकते हो, बट कोंडा से ज्यादा अब सही रहता है इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट हमारा एक्टिवेट है, ये तो फर्स्ट दो स्टेप तो हमारे हो गए। हमने इन्वायरमेंट कोंडा से बनाया था, उसको एक्टिवेट भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कोड को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑल राइट, आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी रेपो मेरे क्लोन हो चुकी है, राइट। अब इसमें मैं आपको मेन बताऊं, तो हम मेन मैं बताता हूँ, जैसे हमें रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्राउजर यूज, कल हमने रेपो यूज करी थी ब्राउजर यूज, राइट, आपको याद होगा। देन पाइपर क्लिप, ये बेसिकली होता है कॉपी करने के लिए। ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आप सिंपल इसके पाई पैकेज पे जाओ। ये क्या करता है, कॉपी करता है देन उसको पेस्ट कर देता है क्लिपबोर्ड से, अगर आप देख सकते हो। पाइपर क्लिप इज अ क्लोज प्लेट पाइथन मॉड्यूल फॉर कॉपी एंड पेस्ट क्लिपबोर्ड फंक्शन। ठीक है। सो ऑल राइट, ग्रेडियो ग्रेडियो मैं बताता हूँ। ग्रेडियो हमारा पाइथन का पैकेज है जिसकी हेल्प से आप एक इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हो, राइट। सो आप देख सकते हो ग्रेडियो, एंड जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया कि आप बहुत इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हो, मतलब फ्रंट एंड बना सकते हो। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, अगर लाइक हमें HTML CSS नहीं आती है तो हम ग्रेडियो को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और पाइथन का पैकेज होता है जिसका नाम होता है लाइब्रेरी स्ट्रीमलीट। ठीक है, वो भी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये तीनों लाइब्रेरी आपको समझ आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, अब बेसिकली हमने और ब्राउजर यूज तो कल इंस्टॉल किया था, तो चलिए इसको अब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा किस वाली, क्योंकि ये किस फोल्डर में है, ये है मेरा वेब यूआई वाले में। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली चेंज कर लेता हूँ, मैं वेब यूआई में आ जाता हूँ। एक बार CLS कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं पिप इंस्टॉल -r, सॉरी, requirement.txt। अब इससे होगा क्या, मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर ये तीनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। तो ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या बताया हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बताया कि प्ले राइट को इंस्टॉल करना है, तो प्ले राइट भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखते हैं इसको एक बार। तो देख देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। देखो आपको कभी भी एरर नहीं आएगा अगर आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में अपनी जितनी भी जो लाइब्रेरीज हैं उन सबको इंस्टॉल कर रहे हो, राइट। अगर आप बेस इन्वायरमेंट में करोगे आपको कोई ना कोई एरर पक्का आएगा। उसके पीछे रीजन सिंपल होता है कि आपका पाइथन का वर्जन डिफरेंट हो सकता है जिसके साथ वो कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट जरूरी रहता है। तो ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब उन्होंने बोला था कि आपको प्ले राइट इंस्टॉल करना है, तो हम प्ले राइट इंस्टॉल कर लेते हैं। जिसके लिए सिंपल सी कमांड होती है, आइदर आप पिप पैकेज से कर सकते हो या फिर आप प्ले राइट इंस्टॉल लिख सकते हो। तो हम यही वाला कमांड चलो यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले राइट इंस्टॉल। तो इससे होगा क्या, प्ले राइट इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आपको पता होगा प्ले राइट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्राउजर यूज ये टूल है बेसिकली ये क्या करता है, ये प्ले राइट को यूज करता है उसको ऑटोमेट करने के लिए, किसको, हमारे वेब पेज को ऑटोमेट करने के लिए, राइट। क्योंकि प्ले राइट क्या है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। सो ये तो मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं इसने मेरे को दिया नहीं। ठीक है, आप इसको करोगे तो ये क्रोमियम का ब्राउजर डाउनलोड करेगा। ठीक है, एज का करेगा, फायरफॉक्स करेगा, ये सब। ऑल राइट, आपको ये समझ आ चुका है। अब देखो ये सब आप देख सकते हो, मैं मेन कोड बताता हूँ। अब हमारा पूरा जो कोड है ना, आप वो ये देख सकते हो कि ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे करके आ रहे हैं, पूरा का पूरा इन्होंने यूआई बनाया हुआ है। ठीक है, जो चीज अभी हम पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे हम एक एजेंट बनाया था जहां पे हमने ब्राउजर यूज को यूज करके उसको ऑटोमेट किया था, राइट। यहाँ पे इन्होंने इसको यूआई में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन उनका। तो अब इन्होंने ये दिया था सेकंड स्टेप कि आप डॉकर से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे तो हमने सिंपल क्लोन कर लिया रेपो को, तो अब हमें ये वाला स्टेप ऑप्शन तो यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम डॉकर से करना चाहते हो आप डॉकर से भी कर सकते हो, जो हमने पहले ऊपर 4 स्टेप किए। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि इन्होंने बोला है, राइट, हाँ, हमें एक चीज और सेटअप करना होगा, .env फाइल। ठीक है। अब कल आपको मैंने बताया था .env फाइल हमें बनानी पड़ेगी, तो गिव मी 1 मिनट। ठीक है, .env फाइल, उसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि, मैं दिखाता हूँ, हम्म, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो भी हमारी ये फाइल के अंदर है, .env.example, आप एक नई फाइल बना लो .env, उसके अंदर
आप कॉपी कर देंगे और जितने भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल होंगे एपीआई एंड ऑल दिस थिंग, उसको हम उसमें सेटअप कर देंगे। तो चलिए हम भी एक सेम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम एक .env करके फाइल बना लेते हैं। चलिए .env, आई होप आप सबको पता होगा .env हमें क्यों चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन यू आर मेकिंग .env मेक श्योर ये सब जो इनकी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में पास होनी चाहिए। तो अभी मैं जो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाले हुए मैं उसी को ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एज सच कोई ये वाला मॉडल तो यूज़ नहीं करेंगे। कौन से वाला, हमारा ओपन एआई का। ठीक है, हमें तो मैंने आपको पहले बताया था कोर्स के स्टार्टिंग में, हम ओपन सोर्स और वाले यूज़ करेंगे जो फ्री वाले हैं। ठीक है, जो फ्री एपीआई की प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ सब सेटअप किया है, अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ऑल राइट, दिस इज जस्ट फॉर कि अगर आपको यूआई में करना है चीज़ें ना, ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो कोड ही करेंगे। ठीक है, जब हम एजेंट बनाना है तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। चलिए, हमने .env फाइल को कॉपी करके हमने डाल दिया है। एंड ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको इसको रन करना है तो आप इसको रन कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब रन करेंगे कैसे, सेम वही पाइथन वेब यूआई, उन्होंने डिफॉल्ट पोर्ट डाल दिया, आईपी डाल दिया ये, और पोर्ट डाल दिया ये। तो चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। इससे क्या होगा, मेरी जैसे हम पाइथन में रन करते हैं ना कोई सी फाइल, बस यहाँ पे उन्होंने क्या डाल दिया, आईपी डाल दिया और पोर्ट डाल दिया। अब इससे होगा क्या, इससे हमारा एक हमें एक यूआरएल दे देगा, एंड मैं आपको ये भी बताता हूँ ये कौन से आईपी पे चलेगा, देख सकते हो। बेसिकली अगर आप इसका यूआई देखना चाहते हो तो ये वाला वेब ऐप, इस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि पोर्ट हमने क्या डाला था, 7788। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला यूआरएल हमें एक्सेस करना होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है, अभी ये रन हो रहा है नहीं, अभी स्टिल इट्स रनिंग, लेट्स सी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कल हमने देखा था कि जब हम इसको यूज कर रहे थे, राइट, तो वो क्या करता था, खुद से भी ब्राउजर इन्वोक करता था जो प्ले राइट से वो डाउनलोड करता था, राइट। एक तो वो तरीका है। ठीक है, ये अपना ब्राउजर यूज करेगा। एंड सपोज इफ यू वांट टू यूज योर ओन ब्राउजर, आप चाहते हो नहीं भाई मेरी लोकल मशीन में जो ब्राउजर है मैं उसको यूज करूं, काइंड एग्जांपल लाइक फायरफॉक्स, एज, क्रोम। ठीक है, तो हम उसका भी मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्रोम सेटिंग में हमें कुछ पार्ट डालने होंगे। ठीक है, उसी से हम एक्सेस कर सकते हैं अपना लोकल ब्राउजर भी। तो ऑल राइट, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आपको इसको एक्सेस करना है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस वेब पेज को। अगर हमें देखना है, नहीं यूआई को देखना, तो हमें ये वाला पाथ को कॉपी करना होगा, एंड हम इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। एंड सी द मैजिक, अब क्या हो रहा है, ग्रेडियो ओपन हो रहा है। ग्रेडियो आपको मैंने बताया था पाइथन का पैकेज है जिसमें बेसिकली आप एक इंटरेक्टिव यूआई एप्लीकेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली हमारी एजेंट की सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे एलएलएम कॉन्फ़िगरेशन है, आप कौन सा एलएलएम यूज करना चाहते हो। यहाँ पे ब्राउजर सेटिंग है। ठीक है, क्यों आपको क्या ब्राउजर की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे आप एजेंट को कमांड दोगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ऑल राइट, अभी मैंने, आप देख सकते हो ईएनवी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक मॉडल आप चाहे तो ये वाला भी यूज कर सकते हो। आप मतलब उसकी एपीआई की आप उस वेब पेज पे डाल दो, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे डाल दो जो हमारी मैंने आपको दिखाया है, या फिर हम एपीआई की यहाँ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एपीआई की डाल देता हूँ। चल सबसे पहले मैं ईएनवी में डाल के आपको यूआई पे दिखाता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे जेमिनाई। ठीक है, क्योंकि ओलामा में इंस्टॉल है। अगर डीप सीक, ठीक है, नहीं ओलामा में देखते हैं कौन कौन से मॉडल है। क्वीन है, डीप सीक, ठीक है, लामा। क्योंकि इस समय मेरे पास मेरी मशीन में जो है ये वाले मॉडल नहीं है, डीप सीक तो है बट वो दूसरे वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना वाला मॉडल यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट भी होगा, ओलामा से रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो आएगा। अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, कोई सा भी यूज कर लो, मैं चलो ये वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब एपीआई की हमें डालनी होगी, तो एपीआई की आप डाल सकते हो। चलो मैं यहीं पे डाल देता हूँ एपीआई की। दो ऑप्शन है मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सीधा यूआई में जाके सेटअप कर सकते हैं एपीआई की। ठीक है, तो चलिए हम यूआई में डाल देते हैं। ठीक है, अब ब्राउजर सेटिंग हम, अब ये बोल रहा है कि
क्या आपको खुद का ब्राउजर यूज करना है, की ब्राउजर ओपन बिटवीन टास्क, या रन ब्राउजर विदाउट यूआई? अभी इसमें से हम रहने देते हैं, हम इसका ही ब्राउजर यूज करेंगे जो प्ले राइट यूज करता है बाय डिफॉल्ट वाला। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने खुद के ब्राउजर में इन्वोक करके। एंड अब हम क्या करते हैं, रन एजेंट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट डाली है, गो टू google.com एंड टाइप ओपन ए आई एंड क्लिक सर्च एंड गिव मी द फर्स्ट यूआरएल। तो लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं, नेवर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है अभी देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो प्ले राइट का जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है यानी कि क्रोमियम वाला, वो इन्वोक होगा। ठीक है, अभी हमारा पूरा कोड रन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते होंगे। तो यहाँ पे देखो, इस ये जो एजेंट ने समझ ली टास्क। ठीक है, अब इस टास्क पे क्या करेगा, इसको फर्स्ट क्या है, ये इसकी टास्क है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा ब्राउजर इन्वोक हो गया, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी देख सकते हो ये लोड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं कौन से वाला, इनका खुद का ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जो ये प्ले राइट के साथ आता है बाय डिफॉल्ट वाला ना, क्रोमियम। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। ठीक है, रिजल्ट भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट दिखाएगा आपको, कोई एरर आएगा तो एरर बताएगा, मॉडल ने क्या क्या एक्शन लिए, मॉडल ने क्या क्या सोचा, मतलब उस टास्क के बारे में कि उसको कैसे कैसे करना है। ठीक है, मॉडल थॉट, तो ये चार इन्होंने बनाए हुए हैं। तो अब देखते हैं, लेट्स सी रन एजेंट, क्रोमियम में जाते हैं। तो इसने गूगल को ओपन किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ओपन एआई को टाइप करेगा, देन सर्च करेगा और हमें फर्स्ट यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करके देगा। ऑल राइट, अब देख सकते हो। तो यहाँ पे ओपन एआई पे गया। अब ओपन एआई पे जो फर्स्ट यूआरएल होगा, ये हमें वो यूआरएल देगा। तो लेट्स सी। ठीक है, देखो आपको एक इतना तो आइडिया मिल गया होगा कि ब्राउजर यूज करके आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो अपनी वेब पेज को, राइट। और सिंपल, आपने एक एजेंट को तो इन्वोक कर दिया, एंड एजेंट आपके लिए वो टास्क को कंप्लीट कर रहा है, राइट। यूआई वर्जन भी मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको समझ आ जाए यूआई भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यूआई बनाया तो हमें वो भी देख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी इसने क्लिक कर दिया है, एंड अब हम जाते हैं रिजल्ट पे। तो अभी देखते हैं, ये स्टिल रनिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग। तो हमारी रिकॉर्डिंग जो सेव होती है, वो होती है आई थिंक, इन्होंने पाथ दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, टेम्परेरी रिकॉर्डिंग फाइल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा, टेम्प रिकॉर्ड वीडियो। देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग बना दिया। तो इसको, रिकॉर्डिंग को हम देख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे बोला वीडियो डज नॉट हैव कंपेटिबल कंटेनर्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग का तो कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं, रिजल्ट में जाते हैं, अभी स्टिल रनिंग कर रहा है ये। तो हाँ, अब ये देख सकते हो, इसे कुछ एरर आया है यहाँ पे, क्लिक एलिमेंट फेल टू एग्जीक्यूट समथिंग ब्ला 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 दिस। ठीक है, वहाँ पे क्लिक नहीं कर पाया ये। तो रिकॉर्डिंग लेट्स सी, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। देखो रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी से बना दी इसने। देखो एरर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें अभी रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ब्राउजर खुद से ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए, आपको एक आइडिया मिला। ठीक है, कि हमने यूआई को भी यूज किया, मैंने आपको अब सेकंड बताया था। अब हम एपीआई की को कैसे यूज करेंगे, अब अपने बेसिकली इन ईएनवी में सेट करेंगे। ठीक है, एंड उसके लिए हमें एक दो चीजें और करनी होगी, अगर आपको अपना खुद का ब्राउजर यूज करना। तो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि सेट क्रोम पाथ। अब देखो यहाँ पे क्रोम पाथ दे रखा है, अब ये मेरे को कैसे मिलेगा, सेम जैसे इन्होंने पाथ दे रखा है ना। ये यहीं पे हो सकता है, या तो प्रोग्राम फाइल ये 64 बिट वाली में होगा, या 32 बिट वाली में होगा। जैसे मेरी मशीन के अंदर 32 बिट में है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, जैसे मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ एक बार। सी में गया मैं। ठीक है, उसके बाद मैं इस 86 में गया, एंड फिर मैं गया गूगल में। ठीक है, तो गूगल एरा, देन मैं गया क्रोम में, देन एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, ये वाला पाथ कॉपी करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको। एंड सेकंड में आपको क्या करना है, आपको क्रोम यूजर डेटा सेटअप करना है, जिसमें यूजर नेम ये सेम ही रहेगा अपना, बस यूजर नेम डाल देना। जैसे मेरी मशीन का एसूस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेम ये दो पाथ कॉपी कर देता हूँ, एंड लेट्स सी। उसके बाद हमें फिर एपीआई की को सेटअप करना है। तो मैं दोनों पार्ट डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों पार्ट डाल देता हूँ। बाकी सेटिंग आप चेंज ना करना। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट दे रखा है उसी को हम एंटर कर देंगे यहाँ पे।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके लिए हम जाते हैं .env पे। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें खुद का ब्राउज़र यूज़ करना है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि जो प्ले राइट वाला अपना ब्राउज़र यूज़ करता है वो यूज़ ना करके हमारी जो लोकल मशीन में जो ब्राउज़र है वो यूज़ करे। तो देख सकते हो मैंने वो सेम पार्ट डाल दिया, मेरी मशीन में 32 बिट में था, ठीक है, हो सकता है आपकी मशीन में 64 बिट में हो। एंड ये वाला पार्ट मेरे बस यूज़र नेम चेंज होगा, मेरी मशीन में यूज़र नेम एसूस है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और चलिए और भी देख लेते हैं। सेकंड क्या था, और हमें क्या करना है, उसके बाद बोल रहा है कि जब आप खुद का ब्राउजर यूज करोगे तो आप सारी क्रोम विंडो क्लोज कर देना, चलिए क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम वेब यूआई यानी कि जो ये वाला लिंक होगा, इस वाले लिंक को हम ओपन करेंगे किसी दूसरे ब्राउजर में, चलिए उसको भी हम ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूज ऑन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि ब्राउजर ओपन ऑप्शनल, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्रोम प्रोसिस्टेंट सेशन ट्रू कर दो ENV में, तो इससे क्या होगा कि मेरे जितने ब्राउजर आएंगे ट्रू ओपन रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, इस अप टू यू, ये दो चीजें बताई हुई है। अगर फॉल्स करोगे तो ब्राउजर ओपन एंड क्लोज विद ईच टास्क, क्लीन स्टेट फॉर ईच इंटरेक्शन, लोअर रिसोर्सेज, ब्राउजर स्टे ओपन बिटवीन ए टास्क, मेंटेन हिस्ट्री एंड स्टेट, अलोइंग प्रीवियस इंटरेक्शन इन दिस फाइल, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, हम पहले ट्रू ही करके रखते हैं, ठीक है। तो हम इसको ट्रू कर देते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। हमें क्लोज नहीं करता ब्राउजर को, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। एंड और एपीके की भी मैं डाल देता हूँ, चलिए मैं एपीके की भी डाल देता हूँ फटाफट, ठीक है, मैं एपीके की डाल देता हूँ, गिव मी 1 मिनट। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने एपीके की डाल दी है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। एंड उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर जब आप इसको अपना ब्राउजर यूज़ करोगे तो मेक श्योर कि आप उसे क्रोम में ना ओपन करके आप उसको ओपन करो किसी दूसरे ब्राउजर पे, यानी कि मैं यूज़ करूंगा इस बार एज को यूज़ कर लेते हैं, एंड लेट्स सी। बट उसके लिए भी मेरे को इसको रन करना पड़ेगा। तो जाते हैं हम यहाँ पे, CLS कर देते, पहले डिलीट कर देते सारा, चलिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपना ब्राउजर यूज़ करेंगे। तो मैंने वो वैल्यू थी ना, क्रोम प्रोसेसिंग वैल्यू ट्रू कर दी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्राउजर ओपन रहे, अदरवाइज आपको फॉल्स करना पड़ेगा, फिर आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। ऑल राइट, अब ये रन हो चुका है, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एपी की समय सेटअप नहीं करनी होगी क्योंकि मैंने ये .env में अपनी एपी की सेटअप कर दिया। बट LLM कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेटअप करना पड़ेगा, कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हो। मैं जेमिनी का ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, एपी की वो ENV से उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़ करूंगा यूज़ ऑन ब्राउज़र, ऑल राइट। मैं आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूज़ ऑन ब्राउज़र, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, चलो मैं रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड रन एजेंट, अब यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। तो कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, यहीं से आप कॉपी कर लेते हैं कोई भी प्रॉम्प्ट। चलो ये प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि राइट अ लेटर इन गूगल डॉक्स, राइट अ लेटर इन गूगल डॉक्स टू माई पाप फादर, यहाँ पे मदर कर देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं चलो मदर कर देता हूँ, ठीक है। माई मदर थैंकिंग हिम फॉर एवरीथिंग एंड सेव द डॉक्यूमेंट PDF, बोल रहे हैं कि आप गूगल डॉक्स पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे मदर को एक थैंकिंग लेटर लिखो, ठीक है, उसको PDF में सेव कर लो। तो चलिए इसको रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो वो ब्राउजर ओपन होना चाहिए मेरे लोकल मशीन में, जो ब्राउजर यानी कि क्रोम, प्लेराइट से ब्राउजर ओपन नहीं होना चाहिए। देखो देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हुआ ब्राउजर, तो इसने क्या किया देखो, ऑटोमेटिकली कर रहा है, ब्राउजर ओपन हुआ। अब ये गया बेसिकली गूगल डॉक्स पे, ठीक है, यहाँ से क्या उठाएगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेगा एंड उसके बाद एक लेटर लिखेगा। तो लेट्स सी, आप देख सकते हो इस समय ये एक्सेस कर रहा है मेरे लोकल ब्राउजर को, ठीक है, क्योंकि अब ये मैंने वहां पे सेट क्या कर दिया था, अगर आप प्रोसेसिंग ट्रू सेट करोगे तो ये आपके जो ब्राउजर होंगे, ठीक है, आप करंट ब्राउजर में ओपन कर देगा। अदरवाइज अगर फोर्स करोगे तो आपको पहले सारे ब्राउजर क्लोज करने पड़ेंगे जो क्रोम में खुले, मतलब आई मीन साइट टैब्स क्लोज करनी पड़ेगी क्रोम में, ठीक है। तो ऑल राइट, अब ये क्या लिखेगा यहाँ पे, अब ये LLM की हेल्प से वो लेटर को लिखेगा। तो लेट्स सी देखते हैं ये लिख लिख पाता है नहीं। तो लेट्स सी, अब ये टाइप करके लिखेगा,
ठीक है, क्योंकि देखो मेन क्या होता है ना, अभी आप थोड़ा अभी देख रहे होंगे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन योर हमारी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे भी, ठीक है, एंड एलएलएम हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो आगे जाके जब इसको और ज्यादा यूज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं। तो अभी इसने ओल्ड मेमोरी यानी कि मेमोरी में इसने लिख दिया आई लव कैन एक्सप्रेस थैंक यू लेटर। तो यहाँ तो इसने लिख दिया है। लेट्स सी वहाँ लिख रहा है नहीं लिख रहा है, यस यहाँ भी लिख रहा है। देख सकते हो आप। डियर मोम आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी योर अनवेयरिंग लव एंड सपोर्ट एंड गाइडेंस। देख लो अब कितनी फास्ट लिखा, क्योंकि वहाँ पे इसने कंसोल में भी दिखाया था, ठीक है। तो अब देख सकते हो ना ब्राउजर यूज करके आपने कैसे ऑटोमेट कर दिया इस टास्क को, जहां पे आपका एआई एजेंट आपके लिए एक लेटर लिख रहा है आपकी मदर को, ठीक है। सो कितना इजी है गाइस, राइट। एंड यूआई से तो आपने देख लिया कितना सिंपल है। तो यूआई को भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज जब हम अपने लर्निंग फेज में, राइट, जहां से जितनी चीजें हम सीख सकते हैं, हम देख सकते हो आप यहाँ पे इसने लेटर लिख दिया, उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सेकंड क्या था, अब इस पीडीएफ अब इसे एज अ पीडीएफ फाइल को सेव कर लेगा। अब ये ढूंढेगा कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम इसे नॉर्मली हमें पता होता है, ठीक है, हम फाइल पे क्लिक करते हैं, देन वहां से हम डाउनलोड करते हैं। तो ये भी सोच रहा है कि ये कहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ये डाउनलोड कर पाएगा। लेट्स सी। अभी भी सोच रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कंसोल में जाके कि वहां पे क्या दिखा रहा है, कोई एरर तो नहीं आया। तो अभी तो इसे कोई एरर नहीं आया इसने। हाँ अभी फिर से सर्च कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये ब्राउजर यूज प्ले राइट का यूज करके कैसे ऑटोमेट कर दे रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप एक को ऑटोमेट करना पड़ता है, then आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, राइट। फिर आपको उसके हर एक वेब एलिमेंट को क्लिक करने के लिए आपको उसका एक एक्सपाथ लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बट कितना इजी है, कितना सिंपल है। यहाँ पे अब देखो इसने क्लिक कर दिया फाइल पे। अब ये डाउनलोड को सर्च करेगा कि डाउनलोड कहाँ पे हो सकता है। ये खुद से समझ रहा है, ठीक है। इसने देखा अच्छा डाउनलोड इसको मिलेगा 65 पे, यानी कि 65 एलिमेंट पे क्लिक करेगा। अगर आप ये भी देख रहे होंगे ये नंबर से क्योंकि मशीन नंबर समझती है, राइट, तो ये समझेगा 65 पे क्लिक करेगा। देख सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर यूज है वो आपके लिए ऑटोमेट करके दे रहा है चीजें, ठीक है। सो लेट्स सी। डाउनलोड पे देखो इसने डाउनलोड को देख लिया 65 पे। अब सिंपल इसको क्या करना है, इसके माइंड में चल रहा होगा यस, अब इसको पीडीएफ अभी पीडीएफ फाइल को देखेगा कि पीडीएफ फाइल कहाँ पे है। ये डॉट पीडीएफ पे क्लिक करके अब ये इसको पता लग गया कि 81 पे पीडीएफ है, तो 81 पे ये क्लिक कर देगा। तो लेट्स सी देखते हैं। ऑल राइट आप देख सकते हो इसने वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया, राइट, ठीक है। जहाँ पे हमारे ब्राउजर यूज ने पूरा एक एआई एजेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसको ऑटोमेट कर दिया। बस आप देख सकते हो इसने जो जो इंडेक्स पे इसने क्लिक किया वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। अभी बस इसका फाइनल स्टेप क्या होगा, उसने फाइनल डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने इस टास्क को तो कंप्लीट 80% इसने टास्क को 90% कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी अब ये इंटरनली सोच रहे हैं कि इसको आगे क्या करना है, क्योंकि ब्राउजर हमारा स्टिल ओपन है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने बोला लेटर मोम सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, एंड डाउनलोड एज पीडीएफ। इसने जीआईएफ भी बना दी है एंड, ठीक है, इसने सब कुछ टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन में, रिकॉर्डिंग्स में। तो ऑल राइट यहाँ पे रिकॉर्डिंग बनी हुई है ये वाली, इसको प्ले करते हैं। देखते हैं इसने क्या क्या किया है। ये वाला गया, आई थिंक ये तो पहले वाली लग रही है मेरे को। ये तो पहले वाली रिकॉर्डिंग है। अ, देखो ये तो आ रहा है यहाँ पे ना, कुछ एरर आ रहा है, बट ये आई थिंक कहीं पे वो एग्जीक्यूट नहीं कर क्लिक नहीं कर पाया होगा, ये उसका एरर है। इसको अभी हम इतना ज्यादा वो नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल ने तो हमारे जब हमने यूआई पे देखा उससे सही काम किया। यहाँ पे हो सकता है कि उसने कुछ एलिमेंट पे क्लिक नहीं किया होगा, तभी उसने बोला कि भाई ये एरर आ गया, ठीक है। ये मतलब वो एरर नहीं है, ठीक है, कि वो रन नहीं हुआ प्रोग्राम। यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट था, मॉडल ने ये एक्शन परफॉर्म किए, मॉडल ने ऐसे ऐसे सोचा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कितने इजी वे में यहाँ पे मॉडल ने आपके लिए वो टास्क को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कैसे आप ब्राउजर यूज को यूज करके यूज कर सकते हो थ्रू एन
यूआई एप्लीकेशन, राइट। यूआई एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड सेटअप भी मैंने आपको सिखा दिया, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड मेक श्योर, हाँ गाइस, एक चीज़ आपको और बतानी थी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। ठीक है। क्योंकि देखो मेन यही है कि आपको समझाना, ठीक है, कंटेंट बनाना। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।